जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सभी मित्रों को हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक महाकाली की सिद्धि के लिए विशेष मंत्र प्रदान करने जा रहा हूँ। जान लेते हैं इस मंत्र की खासियत। सबसे पहले, यदि किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जहाँ बार बार मृत्यु हो रही हो, समस्याएं हो रही हों, बार बार हर त्योहार पे कोई ना कोई घटना घट जाती हो, एक्सीडेंट, बीमारी, चोट चपेट कुछ भी आ जाता हो, या किसी के यहाँ बालक नहीं हो रहे, वंश वृद्धि नहीं हो रही, या बीमारियाँ ही बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े कोर्ट केस इत्यादि चल रहे हैं, और या तो फिर सामान बहुत ख़राब हो रहा है, लोहे की वस्तुएं, गाड़ी को सब सामान बेकार हो रहा है, बार 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 लाइट ख़राब हो जा रही है, कुछ भी ख़राब, मतलब अधिक से अधिक, हद से ज़्यादा, तब समझ लीजिए वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का वास है। या यदि आप सिद्धि करना चाह रहे हो, आपको सिद्धि का कोई मार्ग नहीं मिल रहा, तो आपके लिए यह मंत्र सोने पे सुहागा है। अब जान लेते हैं इस मंत्र को सिद्ध करने की प्रक्रिया, फिर जानते हैं इसका प्रयोग। इस मंत्र को सिद्ध करने की कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया है। इस मंत्र को सबसे पहले तो सुनकर लिखना होता है या याद कर लो। आप अपने हाथ से सुनकर याद कर लें तो सोने पे सुहागा है। छोटा सा मंत्र होता है, और छोटा सा तो नहीं लेकिन बहुत प्रभावी मंत्र है ये। और जान लेते हैं इसकी सिद्धि। इस मंत्र की सिद्धि कुछ इस प्रकार है। दिवाली पे आप एक रात्रि में मात्र इसकी 21 माला, 11 माला, 31 माला या 51 माला का जाप करें, और 5 माला, 3 माला या 1 माला का हवन करें। नहीं हो सकता 51 माला प्रयास करें कि आप कर ही लें, तो सोने पे सुहागा है। 5 माला का जाप और 51 माला का जाप, 5 माला का हवन करना है, ठीक है। और यदि नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 5 माला या 21 माला, 11 माला, कम से कम 11 माला प्रयास करें। उसके बाद 1 माला का हवन अवश्य करें। अगर आप 51 माला कर लेते हैं तो फिर कुछ पूछने की बात ही नहीं है, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस मंत्र को उस रात्रि में आप जपें, और बंद एकांत कमरे में या किसी मंदिर में, माता काली के, दुर्गा जी के मंदिर में, उनके सामने बैठ कर के मंत्र का जाप करना है। और या तो किसी ऊंचे पहाड़ पर, शमशान में, ऐसी जगह पे आप जप कर सकते हैं। घर में भी बैठ के आप जप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई मंदिर मिल जा रहा है, या शमशान मिल जा रहा है, या किसी एकांत पहाड़ी जंगल में मिल जा रहा है एकांत स्थान, तो सोने पे सुहागा या बंद कमरे में आप करें। और सभा में भी बैठ के कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर 3 जगह आपको मिल जा रही हैं, शमशान, मंदिर या एकांत ऊंची पहाड़ी या बंद कमरा, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है। आपको अनुभव होंगे ही होंगे, 100% अनुभव होंगे। तो इस मंत्र को आपको वहाँ पर 51 माला का जाप करना है। और यदि आप 11 माला का करके केवल मंत्र चैतन्य करना चाहते हैं तो मंत्र चैतन्य कर लें। उसके पश्चात आपको माता को भोग में एक नींबू काट करके उसमें सिंदूर लगा करके उसके ऊपर कपूर जला देना है। जब से पहले की प्रक्रिया बता रहा हूँ। और सबसे पहले आपको माता को भोग में 5 प्रकार की मिठाई, 1 पान, और उसमें सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, ये होनी चाहिए। 1 सरसों के तेल का दिया मिट्टी के दीपक में जलाना है। 1 मुखी का बड़ा दीपक होना चाहिए, जो आपकी तरफ दीपक का मुख हो, और दिया जलाना है। चावल की ढेरी पर उस दीपक को, या उड़द की दाल, साबुत उड़द की ढेरी पर उसको रखना है। और सबसे पहले आपको भगवान शिव की पूजा, शिव का ध्यान करना है, गणपति जी का ध्यान करना है, गुरु का ध्यान करना है। उसके पश्चात भगवान बटुक भैरव का ध्यान करना है। ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। फिर उसके बाद आपको सर्वार्थ साधनी मंत्र, ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा, ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा, ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा, इसको 11 बार जपना है। उसके बाद फिर आपको माता के इस मंत्र, जो मूल मंत्र आपको दिया जाएगा, उस मंत्र का जाप करना है। और अगर आप 51 माला करते हैं तो भी आप वही प्रक्रिया से करेंगे, 11 माला करते तो भी यही प्रक्रिया से करें। हवन में प्रयास करें नीम की लकड़ियाँ हों, हवन सामग्री लौंग, इलायची, उसमें चावल, काले तिल, जौ और थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ पड़ जाएं, और तो बहुत बेटर है। इसको डाल करके आप आहुति करें, हवन करें 108 बार या 5 माला की, तो यह मंत्र सिद्ध और चैतन्य हो जाता है। 51 माला में अर्ध महासिद्धि हो जाती है। 11 माला में फिर आपकी ये सिद्ध हो जाता है, मतलब 51 माला में अर्ध महासिद्धि हो जाती है। इस मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए आपको फिर उसके पश्चात, अगर आपने 11 माला करी है तो 21 दिनों तक 5 माला का जाप करना है। और अगर आपने मात्र 51 माला करी है
तो केवल आपको 11 दिनों तक 5 माला या केवल 5 दिनों तक 11-11 माला कर लेंगे तो मंत्र पूर्णतया सिद्ध एवं चैतन्य हो जाएगा। पुनः उसी प्रकार से हवन कर लें और मंत्र से ही तुम्हें शक्ति की दृष्टि हो जाती है, दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। और दृष्टि, यदि दृष्टि दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। अप्रत्यक्ष दर्शन का एक कारण होता है यदि आपके अंदर ऊर्जा विद्यमान है, अधिक ऊर्जा है तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। यदि अधिक ऊर्जा नहीं है तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन ना होकर दृष्टि में स्वप्न के माध्यम से या कमरे में आहट के माध्यम से दर्शन, परीक्षाएं के माध्यम से दर्शन हो जाते हैं और या अग्नि में ही दर्शन हो जाते हैं। उसके पश्चात आपका मंत्र कार्य करना प्रारंभ कर देता है। मंत्र से किसी भी साधक किसी भी मरीज को बिठा करके 108 बार हवन करवा दें, उसके सर पर 108 बार नींबू रख करके फूंक मारें और उसके बाद उस नींबू को सर से 7 बार उल्टा घुमा करके काट दें, किसी बहते हुए पानी में डाल दें या अग्नि में डाल दें तो उसकी बाधा खत्म हो जाती है। दूसरा, जल में 7 बार पढ़ करके फूंक मारे और उसके बाद किसी भी व्यक्ति को पिला दें, उसकी बीमारी, रोग बीमारियाँ आराम लगेगा, नज़र बाधा, दोग, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि समस्त बाधाएँ कट जाएंगी। बालाजी की माता काली की विशेष कृपा के लिए आप इस मंत्र का निरंतर 1 माला का जप करते रहें, मंत्र की सिद्धि सदैव बरकरार रहेगी। यदि आप स्वयं तांत्रिक हैं तो इसको प्रयोग करने के अन्यान्य तरीके आपको खुद स्वयं जानकारी माता दे देंगी स्वप्न के माध्यम से, और उसके बाद आप प्रयोग करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहे। मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम काली कंकाली महाकाली केलिकलाभ्याम स्वाहा। ओम काली कंकाली महाकाली केलिकलाभ्याम स्वाहा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता कालिका भवानी की जय।